पहला पैराग्राफ। आज मैं आपको एक ऐसा रूहानी, आसान और मुजर्रब अमल बताने वाली हूं जो न सिर्फ दिल को सुकून देगा बल्कि जिंदगी में रिस्क, बरकत और आसानियों का जरिया भी बनेगा अगर उसे सही तरीके से, सही वक्त पर और सही नीयत के साथ किया जाए। ये अमल सूर जुल्कूसर की बरकत और रोजाना एक लहसन के इस्तेमाल से जुड़ा है। लेकिन याद रखें, असल ताकत लहसन या अल्फाज में नहीं बल्कि आपकी नीयत, यकीन, दुआ और अल्लाह ताली की रहमत में है। दुनिया में कोई भी चीज बगैर इज़्न खुदा फायदा नहीं दे सकती। इसलिए सबसे पहले दिल को हर कस्म की बेयकीनी और शक से पाक करें। चंद लम्हे सुकून से बैठें। अपने दिल में ये फैसला करें कि आप ये अमल किसी दुनियावी लालच के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा, आसानी और हलाल रिस्क की बरकत के लिए कर रही हैं। अमल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अपने दिल को मजबूत करें और अपने आप से कहीं कि मैं अल्लाह से मांग रही हूं, वही सब कुछ देने वाला है। अगर वो चाहेगा तो मेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी और मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। आवाज में नरमी, लहजे में यकीन और दिल में मुकम्मल भरोसा पैदा करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि हर वजीफा इंसान को सिर्फ अल्लाह की तरफ झुकाने का वसीला होता है। असल कबूलियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देता है। इसलिए अमल शुरू करने से पहले दुआ करें कि ये अमल आपकी जिंदगी में खैर, आसानी और बरकत का सबब बने। दूसरा पैराग्राफ। अब आते हैं मुकम्मल और दुरुस्त अमल के तरीके की तरफ। सबसे पहले रोजाना फज्र या अशा के बाद वक्त निकालें, क्योंकि ये वक्त सुकून और कबूलियत के ज्यादा करीब होता है। अमल से पहले ताज़ा वजू करें ताकि आप पाकीज़गी के साथ दुआ और तलावत कर सकें। फिर सूरह अल-कौसर कम अज़ कम 11 मरतबा इंतहाई ध्यान, मोहब्बत और खुशुआ के साथ पढ़ें। हर बार पढ़ते हुए दिल में ये नियत रखें कि अल्लाह ताली मेरे रिज़्क में आसानी पैदा फरमाए, मेरे मामलात दुरुस्त करे और मेरे घर से परेशानियां दूर करे। इसके बाद रोज़ाना एक दाना लहसुन का छिलका उतार कर बगैर पानी के खाएं, लेकिन नियत अल्लाह की रज़ा और सेहत और रिज़्क की बेहतरी की रखें। ये लहसुन जिस्म से मनफी असरात, बीमारियों और कमजोरियों को दूर करता है, जबकि सूरज अल-कौसर रूहानी तौर पर रिस्क, आसानी और बरकत का सबब बनती है। इस अमल को कम अज़ कम 21 दिन मुसलसल जारी रखें। हर दिन दुआ के बाद 3 मरतबा ये अल्फाज कहीं, ऐ अल्लाह, तो ही देने वाला है, मुझे अपनी रहमत से वो रिस्क अता फरमा जो मेरे हक में बेहतर है। अमल के दौरान दिल में किसी किस्म की जल्दबाजी, बेस्परी या लालच न लाएं। यकीन और शकरगुजारी के साथ हर दिन ये अमल करें। अगर कभी वक्त कम हो जाए तो कम इज़ कम सूरह अल-कौसर 3 बार जरूर पढ़ें, मगर अमल को टूटने न दें। जितना खुलूस होगा इतनी जल्दी असर जाहिर होगा। तीसरा पैराग्राफ। आखिर में एक बहुत जरूरी और कामयाबी वाला पैगाम सुन लें। कोई भी वजीफा, कोई भी अमल, कोई भी दुआ उस वक्त असर दिखाती है जब इंसान के दिल में यकीन मजबूत हो, जबान दुआ कर रही हो और जिंदगी हलाल कमाई और शुक्रगुजारी पर कायम हो। याद रखें, रिस्क सिर्फ पैसों का नाम नहीं, रिस्क में सलामती, इज्जत, घर की मोहब्बत, सेहत, जहनी सुकून और हजारों नामतें शामिल हैं। इसलिए जब आप ये अमल करें तो सिर्फ पैसे की नीयत न रखें बल्कि अल्लाह से पूरी जिंदगी में बरकत मांगें। अगर आप 21 दिन ये अमल ईमान, शुक्र, सब्र और उम्मीद के साथ करेंगी तो इंशाअल्लाह आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। दिल में हिम्मत आएगी, घर में सुकून बढ़ेगा, रिस्क में आसानियां महसूस होंगी और आपकी जिंदगी में वो खैर आएगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखें, कोई भी वजीफा नस्लों तक दौलत देने की गारंटी नहीं देता। ये सिर्फ एक उम्मीद, एक दुआ और अल्लाह की तरफ रुजुआ का जरिया है। असल दौलत वो है जो हलाल हो, पाक हो और बरकत वाली हो। इसलिए हर दिन शुक्र करना सीखें, सिदका देना रोजाना आदत बनाएं और अल्लाह की नामतों को दिल से तस्लीम करें। आखिर में वीडियो सुनने वाले को कहीं, ये अमल खुलूसी नीयत से करें, दुआ मांगें और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। वो चाहे तो लम्हों में तकदीर बदल देता है।